हेलो फ्रेंड्स, आज देखिए लखनवी रसोई में उड़द की दाल का सपेटा बनने जा रहा है। ये देखिए ये मेरी उड़द की दाल है। मैं निकाल के आपको दिखाती हूँ। उड़द दो तरह की होती है, एक काली एक हरी। ये देखिए ये काली उड़द की दाल है। थोड़ी सी बनाएंगे, दो ही लोग हैं। ये काली उड़द की दाल है। इसको धुल के हम इस पानी में, ये जो मेरा अदहन खौल रहा है, मतलब पानी बॉयल हो रहा है। और ये दाल जब भी सपेटा बनाए, कोई चीज बनाए, कच्चे पानी में ना डालें। अब ये देखिए इसको हम धुल के लाते हैं, तब आपको दिखाते हैं। ये देखिए ये उड़द की दाल है। ये देखिए धुल लिया है मैंने, लेकिन एक इसको आप पहले से ना भिगोए। जैसे आप तुअर दाल भिगो देते हैं, अरहर दाल को, वैसे पहले से ना भिगोए, क्योंकि अगर ज्यादा पहले से भिगोएंगे इसका छिकला निकल जाएगा। छिकला जो है बहुत पौष्टिक होता है। तो किसी भी चीज का दाल, कोई भी दाल हो, उसका छिकला फेंकिए मत। या तो इसका छिकला अगर आप निकालें तो इसका बड़ा बनता है, मैंने कई बार आपको बताया है। तो ये देखिए ये आधी कटोरी उड़द की दाल है। मैं इसको इस गर्म पानी में डाल देती हूँ। ये देखिए इसी समय हम इसमें साग भी आधा डाल दूंगी। ज्यादा कटा रखा हुआ है तो मैं थोड़ा, खाली बैठो तो शाम को काट के रख लो साग। पालक का साग हो, बथुआ का साग हो। हम रात में जब खाली होते हैं तो मटर छील लेना, पालक और बथुआ का साग काट लेना, ये सब काम कर लो तो आसानी हो जाती। अब देखिए मैंने 2 मुट्ठी डाल दिया है। अब इसको मिक्स कर देते हैं। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ी हींग। इसी समय हींग डाल देते हैं। अभी जो डालेंगे तो इसकी जो साग में महक बहुत अच्छी आ जाती है और सारी हींग जो है इसमें मिक्स हो जाती है। नमक भी डाल देते हैं, क्योंकि बिल्कुल अपने घर की स्टाइल मेरी माँ और दादी जैसा बनाती थी, आज हम वैसा ही बनाने जा रहे हैं। कोई बिना मिर्च मसाला के, सादा। देखिए आप भी थोड़ी सी हल्दी डाल देते हैं। ये देखिए बस अब मेरा दाल साग बन गया है। इसमें हमें कुछ नहीं डालना है। अब इसमें लगा देते हैं प्रेशर, एक बार और चला देते हैं। हल्दी ऊपर रखी है, ये देखिए आपको दिख रहा होगा। तो बस ये देखिए आप इसे प्रेशर लगा देते हैं, पक जाए इसके। ये देखिए दोस्तों, ये मेरा सपेटा बहुत अच्छी महक आ रही है। और ये देखिए पक भी गया है। सपेटा तो उड़द की दाल का ही बनता है। ये सारी दालें तो अब हम लोग बनाने लग गए, नहीं पहले जो है सिर्फ उड़द की दाल का सपेटा बनता था। अब देखिए तो इसमें अरिहन लगाया जाता है, चाहे गेहूं के आटे का तो नहीं लगता, लेकिन अब हमारे सामने मजबूरी है तो हम गेहूं के आटे का भी लगा लेते हैं। वैसे ये देखिए मैं बाजरे का आटे लगा रही हूँ, इसमें बाजरे का आटा घर में है, मक्का है, बाजरा है। और ना हो तो आप बेसन के लगा दें, गेहूं का आटे का ना लगाएं। बस 1 स्पून लेंगे पानी, ये बाजरे का आटा बस। और इसको थोड़ा गर्म पानी डाल के घोल लेते हैं। इससे क्या होता है कि दाल और साग एक में बंध जाते हैं। जो अलग अलग दाल अलग साग अलग, तो वो इससे बंध जाते हैं। ये देखिए इसको हम घोल लेते हैं। ये गांठ नहीं होनी चाहिए। ये गर्म पानी में अगर आप डालेंगे तो गांठ नहीं पड़ेगी। ये देखिए अब हम इसको डालते जाएंगे और इसको चलाते जाएंगे। देखिए सॉरी, सब पूरा ऐसे करके और चलाते रहेंगे जिससे गांठ नहीं पड़े। अब देखिए इतने में ही मिक्स हो गया। अब थोड़ा सा 2 मिनट के लिए हम इसको पका लेते हैं, कि जिससे हमारा आटा जो है, जो आटा हमने डाला है बाजरे वाला, वो थोड़ा सा पक जाए। और ये देखिए यहाँ पे थोड़ा सा आटा गिर गया है, इसको हम पोंछ लेते हैं। देखिए सबसे ज्यादा जरूरी आपकी किचन और आप स्वयं,
कोई जरूरी नहीं है कि हम बहुत महंगे वस्त्र पहन के खाना बनाएं, लेकिन स्वच्छ पहन के बनाएं। तो ये देखिए मेरा साग बन गया है, मैं साग उतार लूंगी। इसको ऐसे रख देते हैं, साग को उतार के गैस बंद कर देते हैं। इधर थोड़ा सा इसके लिए तड़का तैयार कर देते हैं। देखिए इसमें रखते हैं तड़का पैन। मेरे पास तड़का पैन है नहीं, और ये चमचा जो है इसमें तेल जल जाता है, मसाला जल जाता, बहुत छोटा सा है, तेल आता नहीं, इसलिए मैंने तड़का पैन चढ़ा दिया। अब ये चला देते हैं इसको। इसमें डालेंगे, ये देखिए मस्टर्ड ऑयल। छौंक जो है सतपहिता में हमेशा आप मस्टर्ड ऑयल की ही लगाएं। तो इसमें घी की भी छौंक नहीं अच्छी लगती। जितना ही आप तेल ज़्यादा डालोगे, खैर तेल हम कम डालते हैं, लेकिन तेल ये मस्टर्ड ऑयल जितना ज़्यादा डालोगे, सतपहिता उड़द की दाल का उतना ही टेस्टी होगा। ये उड़द की दाल का सतपहिता है। आज तक हमने कई बार आपको मूंग की, मसूर की, चने की ऐसे बताया है, लेकिन ये जो है ये उड़द की दाल का सतपहिता है। तो देखिए ये बन रहा, ये तड़का पैन हमारा गर्म हो जाता है। इसके बाद हम इसमें डालते हैं, तेल गरम हो जाता है तो खाते हैं। देखिए गैस को हम स्लो कर देते हैं और डालते हैं ये तड़का। ये देखिए सबसे पहले हम डालेंगे लहसुन। हींग हमने बहुत डाल रखी है, आपने देखा ही होगा। ये देखिए लहसुन पक जाए, तब देखिए हम सतपहिता परोस लेते हैं। ये है, धीमा कर देते हैं इसको और सतपहिता परोस देते हैं। आप देखिए अब ये जो है तड़का, गैस बंद कर देते हैं, नहीं जल जाएगा। ये देखिए मेरा साग जो है अभी थोड़ा पतला है, लेकिन ये 10 मिनट के अंदर अभी गाढ़ा होगा। ये देखिए अब इसमें डालेंगे जीरा और लाल मिर्चा। जीरा है, लाल मिर्च है, करी पत्ता, और ये कश्मीरी लाल मिर्च। अब ये देखिए ये मेरा तड़का ये देखिए दोस्तों, ये मेरा सतपहिता रेडी है। आपको कैसा लगा प्लीज़ आप लाइक और सब्सक्राइब करें। देखिए बहुत टेस्टी बना हुआ है। ये उड़द की दाल का सतपहिता है, एक बार आप जरूर बनाएं। ये सतपहिता मेन उड़द की दाल का ही होता है। ये देखिए ये बिल्कुल दादी माँ की स्टाइल का है। मेरी दादी, मेरी सास ऐसा ही बनाती थी गाँव में। ज़्यादा हल्दी मिर्चा धनिया नहीं डालती थी, लहसुन भरपूर पड़ता था, लहसुन और हरा मिर्चा, लाल मिर्चा। ये देखिए मैंने उन्हीं की स्टाइल का बनाया। प्लीज़ लाइक और शेयर तो बनता है, सब्सक्राइब जरूर कीजिए और लाइक भी कीजिए। थैंक यू, नमस्कार।